मार्केट में सरवाइव करना सीखो, और सरवाइव करना सीखना है तो ऑप्शन और फ्यूचर से दूर रहो। पहले इंट्राडे से पैसा कमाओ, इन्वेस्टिंग। ध्यान से इस वीडियो को आराम से सुनना 2 से 3 बार। हो सकता है कि इस वीडियो को कुछ लोग अपने पेड कंटेंट्स में ऐड करके और आप ही लोगों को उस कोर्स को बेच दें। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investments. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or product through this channel. हाय, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज मैं आ गया हूँ वापस से जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो में कुछ लोगों का डाउट्स था और वो डाउट्स मैं आज क्लियर करने आया हूँ, क्योंकि लोगों ने पूछा मुझसे कि आप कहना क्या चाहते हो। तो आज इसी शब्द का मैं आंसर देने आया हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि आज आप लोगों को वो इंट्राडे में जैसे ट्रैप किया जाता है, आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों को इंट्राडे काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंट्राडे होता क्या है। इंट्राडे होता है कि आज ही हम बाय करें, किसी भी ट्रेड को आज लें और आज ही क्लोज कर दें। कुछ मिनटों में या कुछ सेकंड्स में भी करते हैं कुछ लोग, या कुछ घंटों में। अब आपको सबसे पहले ये जानना है कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो और किस टूल का इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट पे कि आप क्या सोचते हो। आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में ये सोचते हो, इट इज़ वेरी इजी टू मेक दी मनी, कि मोमेंटम ट्रेडिंग करूं और 5 मिनट में मैं पैसा बना लूं। बट ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप जिस मोमेंटम में जाकर ट्रेड लेते हो, उस मोमेंटम में कोई बड़ा प्लेयर उसमें एग्जिट कर रहा होता है। अब ये आप नहीं जानते, लेकिन ये बात मैं जानता हूं। कैसे? क्योंकि आप लोग जो स्टॉक सेलेक्ट करते हो, वहां पे ही सारा गेम छुपा हुआ है। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे। आप लोग क्या करते हो? चार्ट का इस्तेमाल करते हो। कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, ये देखकर करते हो। रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ले लेते हो। सपोर्ट ब्रेक हो गया, बेच देते हो। क्या सोचा है आप लोगों ने, जो गेम आप लोगों को दिखाई जाती है, क्या सच में वो रियल पिक्चर है? नो। सच्चाई ये है कि मार्केट को चलाने वाले लोग चार्ट का जो इस्तेमाल आपको करना सिखाया है, या आप लोगों को किसी भी तरीके से एंगेज किया हुआ है, इन्फ्लुएंस किया हुआ है कि चार्ट देखो, चार्ट देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे 13 से 14 साल हो गए, जिसमें मैंने अपनी जिंदगी के 6 साल चार्ट में बिता दिए। बाद में समझ आया चार्ट का गेम कुछ नहीं होता। You need to know only stock selection logic plus confidence. That's it. तीसरा पॉइंट कि आप किस टूल का इस्तेमाल करते हो। आप लोग वही घिसे पिटे टूल इंडिकेटर्स का काम करते हो? नो। ये बात सच है कि कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं मार्केट में, जिससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम आने वाला है, लेकिन आपको उसका सही इस्तेमाल नहीं आता, क्योंकि अभी तक किसी वीडियो और उसमें बुक में वो लिखा नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन का गेम है और ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। तो आज इसी वीडियो में मैं आप सभी लोगों का वो आंसर देने आया हूं। और आंसर देने से पहले मैं आपको पूछता हूं, डू यू बिलीव यू कैन मेक द मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट? कमेंट करो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले, यस और नोट, क्योंकि इसके बाद मैं सारी चीज बताऊंगा और उसके बाद आप दोबारा से कमेंट करना। यू विल सी द डिफरेंस, कि उसके बाद आप लोग बोलोगे यस मैं बना सकता हूं। तो अब मैं आता हूं आप लोगों की उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन से पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, सिर्फ एक चीज, हार्डली आपका 1 मिनट लूंगा। आप लोगों को यह समझना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है? यहां पे लोग ट्रैप क्यों होते हैं, पहले यह समझना है। लोगों को यह लगता है कि पैसा इजीली बन जाता है, और बटन दबाओ पैसा बना लो, ज्यादा क्वांटिटी लो, फ्यूचर में काम करो पैसा बना लो, ऑप्शन में
जीरो वाला कम सस्ते वाला ऑप्शन लो, महंगे में बेच दो। तो पहले सुन लो, इंट्राडे ये गेम नहीं होता। मार्केट में सरवाइव करना सीखो, और सरवाइव करना सीखना है तो ऑप्शन और फ्यूचर से दूर रहो। पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको सरवाइव कैसे करना है और उसके बाद एक्सपर्ट कैसे बनना है। अगर आप ये समझ गए तो आपसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं होगा। 100 दिन के बाद आपको देखना है, अपने आप को जज करना है कि मेरे अंदर ट्रेडर की क्वालिटी है या नहीं है। अगर नहीं आई, आई एम हेयर टू हेल्प यू। बताऊंगा आपको कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप जर्नी को कर सकते हो। और हाँ, मैं सिखाने के मेरे पास कोई पेड कोर्स नहीं है किसी भी तरीके का, मैं आपको प्योर हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे। पहला पॉइंट, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें उसका आइडिया मैं बताऊंगा। दूसरा, मार्केट लैंग्वेज, कि मार्केट की क्या लैंग्वेज होती है, मार्केट कैसे खुलती है तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए, अगर कैसे रिएक्ट करती है, एक्शन करती है, तो हमें रिएक्शन कैसे करना चाहिए। तीसरा, मीडिया की क्या लैंग्वेज है उस दिन पर्टिकुलर डे पर। चौथा, एक ट्रेडर की क्या लैंग्वेज है, ट्रेडर क्या सोच रहा है अभी। ये तो सबसे पहले आते हैं मार्केट लैंग्वेज पर। मैं स्टॉक सिलेक्शन सबसे बाद में बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। सबसे पहले आते हैं मार्केट लैंग्वेज, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ध्यान से सुनना इस बात को, तो सबसे ज्यादा कौन घबराएगा? जो आदमी मार्केट में सेल करना जानता है, उसका माइंड स्ट्रांग होता है, उसका कन्विक्शन भी स्ट्रांग होता है। तो मार्केट जिस दिन फ्लैट ओपन होता है, सबसे ज्यादा घबराता कौन है? वो बायर जो BTST लेकर जाता है कि कल मार्केट ओपन तेज खुलेगा तो मैं कर सकता हूं, राइट। अगर मार्केट फ्लैट खुल गया और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे क्यों आता है, ये रीजन देता हूं। पहले सबसे पहले जानेंगे फ्लैट मार्केट की डेफिनेशन क्या है। हर एक मार्केट फ्लैट नहीं होता, पहले सुन लो। आधे परसेंट का भी आधा परसेंट, यानी 0.25% से लेके 0.35% तक इस कंडीशन गैप अप रेंज में या गैप डाउन रेंज में खुलेगा तो मैं उसको फ्लैट ओपनिंग बोल रहा हूं। पहले तो ये जान लो। अब जब कभी मार्केट फ्लैट खुले तो आप लोगों को क्या करना है? पहले 15 मिनट वेट करना है मार्केट को, कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना है। और ये मार्केट का लैंग्वेज आपको बताएगा कि मार्केट पैनिक होने वाला है 9:30 9:45 के बाद, जैसे ही लो ब्रेक होगा। तो ये ध्यान रखना। तो आप अकॉर्डिंग टू मार्केट लैंग्वेज सेट योर स्टॉक सिलेक्शन। मैं बताऊंगा स्टॉक सिलेक्शन का तरीका। तो पहला मार्केट लैंग्वेज में मैंने आपको ये बताया। अच्छा, मार्केट गैप अप हो जाए तो क्या करना है, गैप डाउन हो जाए तो क्या करना है? ठीक है, इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को ना सबसे एंड में दूंगा, क्योंकि उससे पहले आपको 2-4 चीजें जाननी जरूरी है ताकि वो चीज समझ में आए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद मीडिया का लैंग्वेज सुनना है। मीडिया में क्या बोल रहे हैं ब्लू चैनल एनालिस्ट, कि मार्केट के बारे में क्या व्यू है। हालांकि उससे आपको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उनको सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर तो वो बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा तो ये चेक करना है कि वो किन किन स्टॉक्स में ये बोल रहे हैं कि ये स्टॉक मार्केट के साथ तेज हो सकते हैं। आपने वो स्टॉक पकड़ लेने हैं। पहली बात, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, नो मैटर, उनका दिया हुआ स्टॉक 90% उल्टा होगा। जैसे ही वो आपको कोई भी रिकमेंडेशन दे लॉन्ग की या शॉर्ट की, आपने सिर्फ 5 से 10 मिनट वेट करना है। 10 मिनट के बाद उसी स्टॉक को रिवर्स में सेट कर देना है। 1.5 से 2% का स्टॉप लॉस रखना। ट्रस्ट मी गाइस, यू फॉलो दिस थिंग, मीडिया लैंग्वेज। आप मुझे याद रखोगे जिंदगी में कि एक बंदा आया था जिसने ये बताया था कि चार्ट कुछ नहीं होता। मैं आज भी बिना चार्ट देखकर ट्रेडिंग करता हूं टर्मिनल पे। फॉरगेट अबाउट ऑल दी थिंग। इसके बाद मैं आता हूं उस ट्रेडर की लैंग्वेज पे। ऐसे स्टॉक पकड़ो जहां पर मार्केट ब्रेकआउट ब्रेक डाउन की रेंज में हो। ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, बाय करने की कोशिश करेंगे, ट्रैप करेगा, नीचे ब्रेक होगा और वहां से बाय सेल करने की कोशिश करेंगे, वहां से ट्रैप होगा। आपने इस लैंग्वेज को कैसे समझना है, ये ध्यान से सुन लो। अगर कोई प्राइस 1000 रुपए बार बार चल रहा है, पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता हूं कि आपको क्या होता है। आपकी जो सपोर्ट है वो मेरी रेजिस्टेंस है, आपकी जो रेजिस्टेंस है वो मेरी सपोर्ट है। कैसे, मैं बता रहा हूं। अगर कोई प्राइस बार बार 100 रुपए टच होकर वापस से आ रहा है,
और अचानक से 100 रुपए के ऊपर चला जाता है, तो अभी तक कुछ नहीं करना है, आपने कुछ नहीं करना है। अब आपको समझ में आ गया जो 100 रुपए का प्राइस है वो स्टेबल हो गया है, वापस से प्राइस 100 रुपए पे आएगा, वहां पर वो सपोर्ट का काम करेगा, वहां से लॉन्ग करके ऊपर लेके जाना है। ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर नीचे 80 का सपोर्ट सा जिसको आप बोल रहे हो वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने पे कुछ नहीं करना, वापस से उसी रेंज पे 80 पे आएगा, वहां से शॉर्ट करना है क्योंकि वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। आई होप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख गए होंगे क्योंकि ये ट्रेडर की लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, राइट। मार्केट में 80% ब्रेकआउट जो फेल होते हैं लोग उसकी तरफ जाते हैं, जबकि 20% ब्रेकआउट जो पास होते हैं उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा है। दैट इज द रियल सिंगल टेक्निक जहां से आपको वो 20% ब्रेकआउट पास होने की स्टोरी है। इसी का दूसरा पार्ट बताता हूं। अगर कोई स्टॉक पिछले 5 से 7 दिन के दौरान में 2 से 3% की एक रेंज में है, ध्यान से सुनना, रेंज में है, उस स्टॉक को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन के तरीके में मैं बताऊंगा ये चीज कि ऐसे स्टॉक्स को बाद में कहां पर लेकर आना है, क्या चीज देखनी है और सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट को नोट कर लो, ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए है, ठीक है। अब मैं आता हूं स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, राइट। स्टॉक सिलेक्शन में आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस डे में जो स्टॉक 5% प्लस हो और माइनस हो, आपको वो स्टॉक्स पे नजर रखनी है। अब वो लिस्ट बना लेनी है। ध्यान रखिएगा एक बात, ऐसे स्टॉक पकड़ना जिसमें प्रीवियस 2-3 दिन से मार्केट ऊपर हो। जब वो 5% चला हो तो ये भी चेक करना है आपने वो प्रीवियस डे में भी चला हुआ होना चाहिए 2 से 3%, राइट। प्रीवियस 2-3 दिन ऐसे आप सेट कर लेना, नीचे की साइड में भी ऊपर की साइड में भी। अब करना क्या है, ये लिस्ट बना ली है। अब आप लोगों ने करना क्या है, ऐसे स्टॉक को पकड़ के रखना है और अगले दिन गैप अप खुलने का वेट करना है। गैप अप खुलने का वेट करना है, ये प्रीवियस डे का हाई है, जैसे ही ये हाई के नीचे आएगा 9:30 के बाद आपने एक्शन कर देना है, राइट। ऐसे ही ऐसा स्टॉक पकड़ना है जो गैप डाउन में हो और गैप डाउन ही खुले लेकिन वापस से प्रीवियस डे लो से ऊपर आए तो आपने लॉन्ग की तरफ जाना है। ये पॉइंट मैंने दिया है आप लोगों को। ध्यान से इस वीडियो को आराम से सुनना 2 से 3 बार। हो सकता है कि इस वीडियो को कुछ लोग अपने पेड कंटेंट्स में ऐड करके और आप ही लोगों को उस कोर्स को बेच दें, राइट। अब आप लोगों ने दूसरा पॉइंट क्या करना है, एक लिस्ट आ गई है। पहला तरीका मैंने बता दिया, दूसरा तरीका अभी बताता हूं। दूसरे तरीके में आप लोगों ने क्या करना है, लोगों का ध्यान कहां जाता है, टॉप गेनर और टॉप लूजर, आपको भी वहीं जाना है, लेकिन आपको वो नहीं करना जो वो लोग करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, टॉप गेनर में से 5 स्टॉक लिए, टॉप लूजर में से 5 स्टॉक लिए। अब वो 10 स्टॉक की लिस्ट में चेक करना है, एनएससी की ओआई स्पर्ट की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर चेक करना है कि आपकी गिवन लिस्ट में से कौन से स्टॉक ओआई में आए हुए हैं। सबसे पहले ये चेक करना है। अब सवाल ये उठता है कि ओआई कितना देखना चाहिए, 2%, 3%, 5%, 7%। पहले हम चीजों को समझेंगे। अगर 7% ओआई हमें 9:30 पे मिल जाता है तो वो स्टॉक को ग्रैब कर लेंगे। बाय चांस 7% नहीं मिलता तो मैं 10 मिनट और वेट करूंगा और वो 4% वाला ओआई जिसमें बढ़ा हुआ है उसको ग्रैब कर लूंगा। ध्यान से सुनना, ओआई बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक भी बढ़ रहा है, कुछ स्टॉक गिरने वालों में भी ओआई बढ़ जाता है। तो ओआई की गेम से टॉप गेनर और टॉप लूजर से मैंने 5-5 स्टॉक उठाए, उनमें से सपोज करो 2 स्टॉक में 3 स्टॉक में मुझे ओआई गेनर मिल गया, 2 लॉन्ग 1 शॉर्ट मैंने देख लिया, पकड़ लिया। यहां से होती है कहानी स्टार्ट। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको 9:30 के बाद मिला है तो आप लोगों ने 5 मिनट वेट करना है और उसके बाद उसमें लॉन्ग सेटअप बिल्ड कर देना है ओआई की तरफ। अगर वो गेनर है तो लॉन्ग साइड, अगर वो शॉर्ट है तो लूजिंग साइड। अब आप लोग बोलोगे इसमें एंट्री कैसे ले, एग्जिट कैसे ले। एंट्री तो मैंने बता दिया आप लोगों को, स्टॉप लॉस आपको 1.5 से 2% का रखना है, डोंट फॉरगेट। टारगेट क्या रखे, टारगेट नाम की चीज मुझे आती नहीं है,
आई ओनली वांट टू नो, और मैं यही जानता हूं कि ट्रेल एसएल करना है। ट्रेल एसएल करने का एक सिंगल फंडा बता देता हूं। 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हो तो 13 डेज की मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है, राइट? या आप 8 डेज की भी कर सकते हो। अगर 13 डेज की कर रहे हो तो वन सिंगल कैंडल जैसे ही क्लोज होगा उसके नीचे आपको एग्जिट कर देना है, या फिर 8 दिन का यूज कर रहे हो तो 2 कैंडल कंसेक्यूटिव क्लोज होते ही आपको एग्जिट कर देना है। देखो, इसका पूरा प्लान मैंने आप लोगों को बता दिया। स्टॉक सिलेक्शन में ओआई गेनर में एक चीज और आप लोग भूल जाते हो कि ओआई गेनर में आप लोगों को वो स्टॉक कभी सेलेक्ट नहीं करना जो पिछले 2-3 दिन से चला हुआ हो, लेकिन 2-3 दिन, पिछले 2 दिन में तो वो ओआई गेनर में आया नहीं, लेकिन अगले दिन वो ओआई गेनर में आ गया, तो वहीं पे ट्रैप लगा हुआ है। पहले तो ये जान लो, उसको अवॉइड करना है। ये मेरा एक सीक्रेट मेथड है जिसको मैं शॉर्ट साइड में बनाता हूं, तो पहले आप ये सीख लो, उसके बाद में हम लोग फिर कभी आएंगे, ठीक है? तो ये जो नहीं करना वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ऐसे ही लूजिंग साइड में अगर 3-4 दिन से स्टॉक गिरा हुआ है लेकिन वो चौथे दिन आपने पकड़ा और वो ओआई गेनर में था शॉर्ट साइड में, तो उसको अवॉइड करना है, ये जान लो, ठीक है? अब यहां पे एक डेटा में एक गेम और छुपी हुई है, तो वो समझते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ऐसे ही शॉर्ट कवरिंग का विंडो आता है। ये विंडो कहां दिखेगा मैं बताऊंगा अभी आपको। शॉर्ट कवरिंग का भी एक विंडो आता है, तो विंडो में देखना है कौन से स्टॉक शॉर्ट कवरिंग में है, लिस्ट में 9-20 9-30 पे देखो आराम से। फिर उस पूरी लिस्ट में चेक करना है कौन से स्टॉक लगातार 5 से 6 दिन लगातार गिर रहे थे, राइट? तो जैसे ही स्टॉक में मोमेंटम बने, डे हाई पर आए, तुरंत ग्रैब लॉन्ग करो, राइट? तो ये चीज का ध्यान रखना। मैंने आपको ओआई में दोनों गेम बताई, एक लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ओआई गेनर के थ्रू, और शॉर्ट कवरिंग से सिर्फ लॉन्ग करने की गेम बताई है। लॉन्ग वाइंड मैंने शॉर्ट वाली नहीं बताई है स्पेशली आपको कोई, क्योंकि शॉर्ट वाली वहीं से करनी है, लॉन्ग वाली यहां से और वहां से दोनों जगह से करनी है। तो आई होप आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा कि इस पूरे मेथड के ऊपर किस तरीके से जाल बिछाया जाता है। अब मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। मार्केट में चार्ट से पैसा नहीं बनता। जो लोग बोलते हैं कि चार्ट से पैसा बनता है, तो एक चीज कंफर्म है, दे आर डूइंग स्कैल्पिंग। मार्केट में एक बंदा मुझे ऐसा ढूंढ कर निकाल दो जो खाली स्टॉक में काम करता हो, मैं स्टॉक ऑप्शन ही पकड़ता हूं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हो गया हूं इसलिए ऑप्शन पकड़ता हूं। बट ये एक्सपर्टाइज आई कैसे, यही मेन मुद्दा है। यही चीज आपको मुझसे सीखना है। तो पहले 45 डेज आपने इस स्ट्रैटेजी को, इस सेटअप को, इस लॉजिक को, कुछ भी बोल दो, मेरे लिए ये लॉजिक ही है। इस लॉजिक को आपने कैश वाले स्टॉक्स में अप्लाई करना है, मतलब कैश स्टॉक जिनका फ्यूचर है और कैश है उनमें करना है, ठीक है? ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। खाली आप निफ्टी 200 निफ्टी 500 में भी लगा सकते हो, लेकिन वहां पे ओआई वाला गेनर नहीं सिस्टम नहीं मिलेगा। तो पहले आप यहां से प्रैक्टिस करो, वक्त आने पे मैं उसका भी आपको सेटअप बताऊंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से 45 डेज तक इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू इसको लिखना है। डेली आप ये लिखोगे कि आपका लिखा हुआ टॉप गेनर स्टॉक बाद में क्या किया, ओआई गेनर में क्या किया, टॉप लूजर ने क्या किया, डेली लिखोगे। एक होमवर्क और करना है आपको, कॉन्फिडेंस और फोमो कंट्रोल करने के लिए आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि सब लोग मार्केट में फोमो 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 की बात करते हैं, फियर, ग्रीड, इमोशन, बट नोबडी इज एबल टू गिव द परफेक्ट आंसर कि इसको कंट्रोल कैसे करें। तो आज तुम्हारा भाई यहां है और बताएगा कि कैसे मैंने अपने फोमो को कंट्रोल करके रखा हुआ है। मार्केट में आंधी आए, तूफान आए, लाख रुपए प्रॉफिट आए, 50,000 जाए, 20,000 जाए, 10,000 आए, नो इमोशन, ट्रेड लिया, कूल माइंड। यही चीज आपको सीखनी है मुझसे। जो लोग मुझसे रेगुलर मिलने आते हैं, ऑफिस में आते हैं, तो वो यही देखते हैं, यार आप ट्रेड करके आप तो आराम से ऐसे घूमते हो जैसे पैसा कुछ है ही नहीं। पैसा सब कुछ नहीं है। योर माइंड विल गिव यू, योर आइडिया विल गिव यू मनी। तो मैंने उस आइडियालॉजी को मेथडलॉजी में कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे अब घबराना नहीं है। तो आप लोगों को कैसे कंट्रोल करना है ये समझो। फोमो को सबसे अच्छा कंट्रोल करने के लिए आपने 2 चीजों को फॉलो करना है। पहला, डेली एक डायरी पे रूटीन नोट लिखोगे आप कि मैंने आज क्या गलती की, क्या स्ट्रोंगनेस की।
कहाँ मेरी मिस्टेक है, कहाँ मेरी स्ट्रोंगनेस है, ठीक है, वीकनेस और स्ट्रोंगनेस। दूसरा, रोज 9:20 पे आप टॉप गेनर की लिस्ट लोगे, टॉप लूजर की लिस्ट लोगे और 3:30 पे वापस से चेक करोगे कि 3:30 पे मेरे मॉर्निंग के सुबह की लिस्ट में कितना डिफरेंस हुआ है। जो टॉप गेनर में थे वो पलट के टॉप लूजर में आ गए या पूरा ट्रैप कर दिया, जो टॉप गेनर लूजर में थे वो टॉप गेनर में आ गए या ट्रैप कर दिया, रिकवर हो गए, या कोई नया स्टॉक टॉप गेनर और टॉप लूजर में आया है। इतना काम करना है, ट्रस्ट मी, यू विल सी द डिफरेंस। 45 डेज ये काम करो। मैं जानता हूं मुझ तक लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे, अनेबल टू कॉन्टैक्ट, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वेरी डिफिकल्ट। बट मैं आप लोगों को बताऊंगा, इतना मुश्किल नहीं है। दिल्ली में ही रहता हूं, कॉन्टैक्ट करोगे मिल जाऊंगा, मेल करोगे अप्लाई रिप्लाई हो जाएगा, देर आऊंगा दुरुस्त आऊंगा, 1 हफ्ता लग जाएगा। बट अगर आप सचमुच होमवर्क करके मुझे मेल करोगे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। डेली रात को 11 बजे मैं अपना ईमेल चेक करता हूँ। ये चेक करता हूँ कि कौन जरूरतमंद मुझे मेल किया है। फालतू की ईमेल का रिप्लाई नहीं करूँगा। सर मुझे सीखना है, मुझे ये करना है। डोंट गिव मी दी ऑफर कि आप मुझे सिखा दो पर्सनल ट्रेनिंग। हाँ, पर्सनल ट्रेनिंग मैं देता हूँ, लेकिन पर्सनल ट्रेनिंग में रिटेलर को नहीं देता। इट्स ओनली फॉर दी ब्रोकर्स एंड फंड हाउस पीपल्स। तो ये ध्यान रखना। जाते जाते आपको एक दिमाग देकर जाता हूं, ताकि आप मार्केट में ये समझ पाएं कि मार्केट में फोमो से बच तो गए, लेकिन आगे कैसे बढ़े। इंट्राडे से पैसा कमाओ, इन्वेस्टिंग करो। इन्वेस्टिंग कैसे करनी है वो समझाता हूं, जस्ट इन 2 मिनट्स। ध्यान से सुनना। डेली आप जाते हो, प्रोडक्ट यूज करते हो, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो, रोड पर चलते हो, जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे लोग जो मार्केट में एस इन्वेस्टर हैं, पैसा कहां लगा रहे हैं, फोकस ऑन सिस्टम। अब बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? भाई थोड़ा दिमाग लगाओ। खुल के किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले सकता, बट एक स्क्रीनर करके एक है, वहां पर जाकर आप लोग चेक कर लेना। एक हिंट दे दिया, इसके अलावा भी एक कॉम्पिटिटर है इसका, तो उसको ढूंढ लो, लाइन करके है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। दिमाग लगाना है कि ऐसी वो चीज आपने क्या नहीं देखी जो उस एस इन्वेस्टर ने देख ली। अगर आप वो देखना सीख गए तो समझ गए सब कुछ आ गया। ऐसा क्या होता है अंडर वैल्यू शेयर? आखिर मैंने जेबीएम ऑटो 100 रुपए में क्यों लिया था? सिर्फ रास्ते में चल रहा था, देखा यार इतनी सुंदर बस, वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी मॉडिफाइड, वेरी फीचरलेस, क्या है ये कंपनी? जाकर चेक किया, अरे जेबीएम ऑटो ले लिया 130 रुपए, 2500 मार दिया, नहीं बेचा। बहुत कंपनियां हैं ऐसी। रिकमेंडेशन में मैं सिर्फ इसी का एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि लोग उसको देखकर और लोग दूसरा स्टॉक बताऊंगा तो वो बाय कर लेंगे, क्योंकि वो अभी भी अंडर वैल्यू शेयर्स है। ऐसे स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल का या पार्ट्स का काम करती हैं, जैसे एंड ब्रेकिंग सिस्टम, जैसे एलईडी। एग्जाम्पल में मैं प्री कोल बता देता हूँ, आप उसी के कॉम्पिटिटर्स ढूंढ लेना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगी। ठीक है, मिंडा इंडस्ट्री, ये दोनों बताइए, इनके कॉम्पिटिटर ढूंढो, आपको सब कुछ चीज मिल जाएंगी। आने वाला सीजन लोग बोल रहे हैं कि ईवीज का है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। आप डोंट गो विद द ईवी व्हीकल साइड, क्योंकि वहां पे मल्टीपल प्लेयर्स है। आई कैन टेल यू द राइट वे। आप ऐसी कंपनियों में जाओ जहां बैटरीज का काम है, ऐसी कंपनियों में जाओ जहां बैटरी, जो लोग बैटरी बनाते हैं और बैटरी के साथ वो कनेक्टर बनाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज नहीं पता लगती, क्योंकि आप लोगों को वो डेटा प्रोवाइड नहीं, वो डेटा लेना नहीं आता। डेटा तो होता है, लेकिन वो आप तक पहुंचता नहीं है। हमें पता है कहां से लेना है, कैसे लेना है। टूल के लिए थोड़ा पैसा खर्च करो। मंथली आप अगर 1000-1500 रुपए खर्च करोगे ना, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स जो आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो रॉ मटेरियल से बनती हैं। बैटरी का खांचा, बैटरी जिस प्लास्टिक से बनता है वो एबीएस साइकिल किया हुआ प्लास्टिक, उसको कौन कंपनी रिसाइकिल कर रही है चेक करो। ग्रीन एनर्जी वाले बंदे कहाँ हैं, विंड एनर्जी वाले कहाँ हैं,
गवर्नमेंट प्लान कर रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रेलवे की प्लेटफॉर्म गांव-गांव तक पहुंच रही है। थिंक अबाउट इट। उसको आयरन कौन सप्लाई कर रहा है भाई? जहाँ से रेलवे जाएगी वहाँ पे पाइपलाइन भी लगाई जाएगी। पाइप कौन प्रोवाइड करेगा भाई? वहाँ पे ट्रांजिस्टर कौन प्रोवाइड करेगा? वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्म कौन प्रोवाइड करेगा? वहाँ पे आप लोगों को पावर सप्लाई कौन करेगा? सीखो भाई, समझो, राइट? तो बेसिकली मैं आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा, आप इस मूल मंत्र को फॉलो करो। आप मेरी इस वीडियो को प्यार दोगे तो हो सकता है अगले वीक में या नेक्स्ट 2-3 वीक्स में मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा इन्वेस्टिंग के बारे में, जिसमें मैं आपको एक कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि हाउ यू कैन ग्रो योर इन्वेस्टमेंट इन जस्ट 1 डे इन अ मंथ। एक दिन लगाना है 1 महीने में, ध्यान रखना है ये बात। और जाते जाते एक ऐसा लॉजिक बताकर जाता हूं ताकि आप लोगों को बिलीव हो कि मैं किस लॉजिक पे काम करता हूं। जिस दिन मंडे ग्रीन हो, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ मंडे होना चाहिए, और ग्रीन हो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ मंडे ग्रीन हो, तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, उस दिन उस पूरे महीने मार्केट प्लस ही रहेगा। सेम थिंग यू कैन अप्लाई विद द वीकली चार्ट आल्सो, राइट? थैंक यू सो मच। जय हिंद।